आज मैं वीडियो में जिस टॉपिक की बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है कि बाज़ार का ट्रेंड कैसे पकड़े, कि बाज़ार आज अप मूवमेंट में रहने वाली है या डाउन मूवमेंट में रहने वाली है। बात तो बहुत छोटी होती है लेकिन ये समझने में सालों लग जाते हैं। लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है। मैं भी उस स्थिति से गुजरी हूँ कि समझ में ही नहीं आता था कि बाज़ार अप मूवमेंट में रहेगी या डाउन मूवमेंट में रहेगी। तो उसको कैसे समझते हैं, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि बड़ा आसान है दोस्तों इसको समझना। आप जब सीख जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि बहुत इजी है इसको समझना, कि बस एक माइंड मेंटेन है कि बाज़ार इस ट्रेंड में रहेगा, मुझे इसी साइड का ट्रेड पकड़ना है, इसी साइड में हमें ट्रेडिंग करनी है। तो एक माइंड मेंटेन हो जाता है कि मुझे किस साइड में ट्रेड करना है। नहीं तो बोथ साइड लोग ट्रेड कर करके अपना नुकसान को, अपने लॉस को बढ़ाते रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि बाज़ार नीचे गिरने वाली है या ऊपर जाने वाली है। तो आज मैं इसी को आपको चार्ट में समझाती हूँ कि कैसे आप समझेंगे कि बाज़ार, आप चुटकी में समझ जाएंगे कि बाज़ार का ट्रेंड क्या है। आपको कोई न्यूज़ चैनल सुनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं आ गई हूँ, ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट है और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट की स्क्रीन पे आ चुकी हूँ। यहाँ पर आप जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट कर लीजिए। और ये जो यहाँ इंडिकेटर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको EMA जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आएगा, उसको टिक कर लेना है आपको। और इसके बाद देन अगेन आपको यहाँ पर डालना है MACD, इसको भी आपको लगा लेना चार्ट में। आपके पास किसी का भी चार्ट हो, जीरोधा का हो या किसी और कंपनी का हो, उसमें भी ये जो इंडिकेटर हैं, टेक्निकल इंडिकेटर, वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और ये जो बड़े ट्रेडर हैं वो इसी सिग्नल को यूज करके मोटी मोटी कमाई करते हैं। आप यकीन कीजिए, इन सिग्नल को यदि आप फॉलो करते हैं अच्छे से तो आप पैसा बना पाएंगे। नहीं तो बाज़ार में पैसा बहुत रिस्क पे होता है। अब इसको आप डार्क तो करना जानते होंगे, नहीं जानते तो यहाँ से देख लीजिए। ये सेटिंग का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर टिक करेंगे तो यहाँ विजुअलिटी आ जाती है। विजुअलिटी में स्टाइल में चले जाना है हमें। EMA लाइन जहाँ लिखा है इसको टिक करना है और ये ब्लू रहने दीजिए आप, या कलर चेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ से डार्क कर लेंगे। ये डार्क हो गया और यहाँ ओके कर देंगे। अब ये अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। इसी तरीके से आप इसको भी कर लीजिए ताकि ये अच्छे से दिखाई देने लगे। इस पर इसी को कलर हम चेंज नहीं कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कलर चेंज करने की आपको आवश्यकता है तो आप कलर चेंज कर लीजिए। मैंने कलर नहीं चेंज किया। अब आते हैं, मेरा टॉपिक था कि बाज़ार को जब 9:15 बजे बाज़ार ओपन होती है तो मैं कैसे समझूं कि बाज़ार अप साइड में रहेगी या डाउन साइड जाने वाली है। तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ को देखना है तो ये जो MACD है, MACD जैसे यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि 12 जुलाई फ्राइडे को 3 बजे ये डाउन ट्रेंड बना दिया था, लगभग 3 बजे 15 मिनट का। 15 तारीख को मंडे को बाज़ार ओपन होती है तो मुझे यहाँ पर ऊपर के लिए बिल्कुल नहीं बाय करना है। बहुत से लोग होते हैं ना जो 9:15 बजे या 9:20 या 9:30 बजे तक ट्रेड कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब MACD डाउन की तरफ है और जो EMA लाइन है वो अब के ऊपर कैंडल को दे चुकी है, लेकिन आपको ये दोनों दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो आपको ऐसे में अप मूवमेंट के लिए ट्रेड तो बिल्कुल नहीं लेना है और डाउन ट्रेंड के लिए भी ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे अनडिसाइडेड है मार्केट, यहाँ पे चुपचाप से बैठना है। सॉरी दोस्तों,
यदि आपको देखना भी है तो आपको यहाँ पर MACD के अनुसार डाउन ट्रेंड के तरफ आपको बाजार को ज़रूर देखना है कि डाउन ट्रेंड में तो कुछ नहीं हो रहा। जब तक ये MACD डाउन ट्रेंड बना रहता है तब तक आपको अप साइड का ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। जब ये क्रॉस कर जाता है तब ही अप मूवमेंट की उम्मीद आप लगा सकते हैं, नहीं तो ये जो EMA लाइन है इसके ऊपर भले ही कैंडल रहे लेकिन इनकम नहीं आती है। वो देखने के लिए केवल लगता है कि बाज़ार अप मूवमेंट में है लेकिन इनकम नहीं बनती है। जहाँ पर लेते हैं वहाँ से लॉस ही लगता है। सबसे बड़ा ट्रेडर का यही प्रॉब्लम होता है कि उसको यहीं पर उसको समझ में नहीं आता कि हमें लॉस कहाँ लग रहा है। हम तो उधर ही साइड में बैठे हुए थे लेकिन लॉस ये लगता है क्योंकि सिग्नल आपके मैच नहीं थे। अब जब यहाँ पर देखिए ये जो है 2 बजे के आसपास MACD डाउन ट्रेंड बता रहा था और जो ही EMA लाइन से क्रॉस किया कैंडल तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसने श्योर इनकम दी होगी। आप ये आजमा कर देखिए। इस जो लोग टेक्निकल इंडिकेटर पर ट्रेड करते हैं उनको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पर जब ये क्रॉस किया है हिस्टोग्राम भी, ये इसको हिस्टोग्राम कहते हैं, जब ये हिस्टोग्राम ग्रीन हो गया है और ये यहाँ क्रॉस किया है तब देखिए यहाँ पर कितना बड़ा मूवमेंट आया है। ये क्विक पैसा देता है, मतलब कि ज़्यादा देर आपको बैठना नहीं पड़ेगा, सटीक ट्रेडिंग करवाता है कि किस जगह आपको ट्रेड करना है। फिर यहाँ पर ये कुछ ही देर अप ट्रेंड में रहा, फिर ये देखिए, और इसको अगर सही से आपको मिलान करना है तो आप चले जाइए 15 मिनट के सिग्नल को आप आधे घंटे के सिग्नल से मैच करवा लीजिए, और जब मैच करवा लीजिए तभी ट्रेड कीजिए, ऐसे ट्रेड नहीं करना है। सबसे बड़ा इंडिकेटर MACD ट्रेंड है, जो कि बड़े लोग यहाँ पर बड़ा बड़ा अमाउंट लगाते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी कमाई करते हैं इसी को देखकर, क्योंकि MACD बहुत मजबूत सिग्नल है ट्रेंड बताने के लिए कि बाज़ार किधर रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले दिन अगली वीडियो में अगली जानकारी लेकर आऊँगी, बने रहिए वीडियो में।